हमारा ब्रह्मांड कई सारे विचित्र चीज़ों से भरा पड़ा है। यहाँ पे इतनी ज़्यादा अजीब चीज़ें कि देख कर ही होश उड़ जाए। विशालकाय तारों से लेकर नेबुलाज तक, विशालकाय गैलेक्सीज और कई सारे क्लस्टर्स इतनी ज़्यादा विशाल है कि उनके आकार को समझना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन इस ब्रह्मांड में जो सबसे ज़्यादा रहस्यमयी चीज़ों में से एक है वो है ये ब्लैक होल्स। ये ब्लैक होल्स इतने ज़्यादा रहस्यमय होते हैं कि इनकी कल्पना कर पाना भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। ये ब्लैक होल्स इतने ज़्यादा भारी होते हैं कि अगर आप लोग एक गैलेक्सी में जितने भी स्टार हैं उन सब का अगर आप लोग मैप निकालें तो ये विशालकाय ब्लैक होल्स उनसे भी 1.5 गुना ज़्यादा भारी होते हैं, जो कि सच में हैरान कर देता है। तो आज मैं आपको इन ब्लैक होल के आकार को बताने वाला हूँ कि ये ब्लैक होल आखिरकार कितने बड़े हो सकते हैं और देखेंगे कि ये ब्लैक होल आखिर कितने ज़्यादा भारी होते हैं। तो चलिए हमारे साथ एक और यात्रा की तरफ, जहाँ पे आप लोग एक नए पहलू को देखने वाले हो। एक ब्लैक होल तभी बनता है जब एक स्टार सुपरनोवा धमाका करके मर जाता है। कंडीशन ये है कि तारे का मास टोलमैन ओपेनहाइमर वॉल्क ऑफ लिमिट से ज़्यादा होना चाहिए, तभी एक स्टार ब्लैक होल में कन्वर्ट हो सकता है। ऐसे स्टार सूर्य से 4 गुना ज़्यादा भारी होते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन में भी सूर्य से कई गुना ज़्यादा भारी तारे भी ब्लैक होल में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं। इसका कारण यह है कि जब वो स्टार सुपरनोवा धमाका करके मरते हैं तब वह अपना काफ़ी सारा मास अंतरिक्ष में यूं ही रिलीज़ कर देते हैं और वह ब्लैक होल नहीं बन पाते हैं। यही कारण है कि सूर्य से 10 गुना ज़्यादा भारी तारे भी ब्लैक होल में कन्वर्ट नहीं हो सकते। हम लोग किसी भी चीज़ को ब्लैक होल बना सकते हैं अगर हम लोग किसी भी चीज़ को अगर उसके श्वास 40 रेडियस जितना कंप्रेस कर दे तब वह एक ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है। और तारे भी ऐसे ही अपनी कोर में तल कोलैप्स होती ऐसे ही फट के ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर हम लोग किसी भी चीज़ को अगर बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर दें तो वहाँ ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके श्वास 40 रेडियस जितना उसे कंप्रेस करना पड़ेगा और जो ब्लैक होल का जो सारा मास है वो उसके सिंगुलैरिटी में समाया हुआ है, जो कि ब्लैक होल का एक पॉइंट है जहाँ पे उसका सारा मास समाया होता है। अगर हम लोग पृथ्वी को देखें तो अगर हम लोग पृथ्वी को कंप्रेस करके उसे 9 मिलीमीटर जितना बराबर कर दे तो वह एक ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसका श्वास 40 रेडियस 9 मिलीमीटर जितना होगा, यानी आपके एक हाथ के हिस्से से भी कम। अगर हम लोग सूरज को कंप्रेस करके 3 किलोमीटर जितना कर दे तब वह ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ सूर्य और पृथ्वी की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ जा रहे हैं सीधा ब्लैक होल की तरफ। अगर हम लोग हमारी गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद सैजिटेरियस ए स्टार के ब्लैक होल की तुलना करें तो वह 51 किलोमीटर जितना चौड़ा और 40 लाख सूर्य जितना भारी होगा, जो कि कई सारे तारों की ऑर्बिट को अजीब तरह से प्रभावित करता है। इस ब्लैक होल के रेडियस में कम से कम 37 सूर्य आराम से फिट हो जाएंगे। तो आइए हम लोग इन ब्लैक होल की तुलना इंसानी स्केल पे करते हैं और समझते हैं कि ये ब्लैक होल आखिरकार कितने बड़े हो सकते हैं। अगर हम लोग अपने टेनिस बॉल को देखें तो वो केवल 10 इंच जितना लंबा होगा। अगर हम लोग सूर्य को 3 इंच की टेनिस बॉल मान लें तो इस हिसाब से सैजिटेरियस ए स्टार का डायमीटर 111 इंच जितना होगा, यानी 2.81 मीटर। ये आपके पूरे कमरे को आसानी से घेर लेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। कहाँ एक 3 इंच की टेनिस बॉल और कहाँ आपका एक पूरा कमरा। सैजिटेरियस ए स्टार में करीब 51,600 सूर्य आराम से फिट हो जाएंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा विशाल है। लेकिन अगर हम लोग आकार की तरफ जाए तो मिल्की सेंटर में ऐसे कई सारे स्टार्स मौजूद है जो सैजिटेरियस ए स्टार से भी बहुत बड़े हैं। आपने बीटलजूस स्टार के बारे में सुना होगा। यह अपनी लास्ट स्टेज पे खड़ा है और कई लाख साल में सुपरनोवा धमाका करने में सक्षम होगा। जहाँ सूर्य 3 इंच की टेनिस बॉल और सैजिटेरियस ए स्टार आपके पूरे कमरे जितना चौड़ा है, तो इस हिसाब से बीटलजूस का आकार 61 मीटर जितना डायमीटर चौड़ा हुआ। यह अपने रेडियस में
51 करोड़ सूर्य को फिट कर लेगा और अपने रेडियस में 21 सेगिटेरियस ए स्टार जितने ब्लैक होल को फिट कर लेगा। लेकिन अगर हम लोग मैथ्स की तरफ जाए तो तारे यहाँ पर ब्लैक होल से मात खा जाते हैं। जहाँ सेगिटेरियस ए स्टार सूर्य से 40 लाख गुना ज़्यादा भारी है, वहीं बीटलजूस सूर्य से केवल 15 गुना ज़्यादा ही भारी है। लेकिन ब्रह्मांड में अभी भी बहुत सारे ब्लैक होल्स मौजूद हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, जिसे हम इस वीडियो में आगे बताने वाले हैं। अब मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाने वाला हूँ। ये 2019 में ली गई तस्वीरें जिसमें हमारा सेगिटेरियस ए स्टार और M87 गैलेक्सी का एक ब्लैक होल मौजूद है। दिखने में ये ब्लैक होल एक जैसे आकार के, उल्टा सेगिटेरियस ए स्टार बड़ा लग रहा है। लेकिन आपको पता ही है कि एक प्लेन कितना ज़्यादा बड़ा होता है और एक चिड़िया कितनी छोटी होती है। अगर उस टाइम पे इन दोनों की फ़ोटो ली जाए तो ये कुछ एकदम सेम आकार के ही लगेंगे। लेकिन आपको पता है कि इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है और इन दोनों ब्लैक होल के बीच में कितना डिफरेंस है। M87 गैलेक्सी की ली गई है 10 अप्रैल 2019 में। ये जो तस्वीर है इसमें ये जो ब्लैक होल ये इतना ज़्यादा विशाल है कि इसकी रेडियस में 26,000 सूर्य आराम से फिट हो जाएंगे। तो सोचो कि ये ब्लैक होल आखिर कितना ज़्यादा विशाल है। हालांकि यह आकार इसके इवेंट होराइजन जितना ही बड़ा है, जिससे कोई भी चीज़ यानी लाइट तक इसकी इवेंट होराइजन से बाहर नहीं निकल सकती। अगर हम लोग इसे इंसानी स्केल पे इसकी तुलना करें तो ये M87 गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद ये ब्लैक होल इतना ज़्यादा विशाल है कि आप इसे देखकर हैरान हो जाओगे। तो इस हिसाब से सूर्य 3 इंच की टेनिस बॉल जितना होगा और सेगिटेरियस ए स्टार आपके कमरे जितना होगा। तो इस हिसाब से इस M87 गैलेक्सी का ब्लैक होल का आकार 2 किलोमीटर जितना डायमीटर जितना बड़ा होगा, यानी कि एक छोटे से गांव को आसानी से घेर लेगा। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये ब्लैक होल आखिरकार कितना ज़्यादा विशाल है। अगर हम लोग M87 गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद इस ब्लैक होल की बात करें तो इसके वॉल्यूम में ही कम से कम 1700 बिलियन सूर्य आराम से फिट हो जाएंगे, जो कि सेगिटेरियस ए स्टार से बहुत बड़ा है। इस ब्लैक होल के रेडियस में कम से कम 37 करोड़ सेगिटेरियस ए स्टार जैसे ब्लैक होल आराम से फिट हो जाएंगे। तो आप सोच सकते हो कि ये ब्लैक होल आखिरकार कितना ज़्यादा विशाल है। लेकिन ब्रह्मांड में इससे भी और विशाल का ब्लैक होल मौजूद है। आपने टॉन 618 नाम के इस ब्लैक होल के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। पहले ये ब्लैक होल ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ब्लैक होल था, लेकिन इससे अभी ये किताब से छिन चुका है। टॉन 618 फिलहाल तो हमारी पृथ्वी से 18 अरब लाइट ईयर दूर है। ये हर तरह के टेलीस्कोप से अब काफ़ी ज़्यादा दूर जा चुका है। हम इसकी जिस इमेज को देख रहे हैं वो केवल 10 अरब 80 करोड़ साल पुरानी है। यह सब यूनिवर्स के एक्सपेंशन से होता है। जो चीज़ हमें आज अरबों साल पुरानी दिखाई देती है वो असल में बहुत दूर जा चुकी है। लाइट से भी तेज़ यूनिवर्स एक्सपेंड होने के कारण यूनिवर्स की चीज़ें इधर उधर एक्सपेंड होती है। इसे को मूविंग डिस्टेंस भी कहा जाता है, जो ब्रह्मांड में मौजूद किसी भी ऑब्जेक्ट की हमसे रियल दूरी बताता है। खैर, टॉन 618 हमसे अभी बहुत दूर जा चुका है, लेकिन इसका आकार आज भी वैज्ञानिकों को हैरान कर देता है। करीब 390 बिलियन किलोमीटर डायमीटर में फैला हुआ इस ब्लैक होल का रेडियस 2.5 लाख सूर्य जितना बड़ा है और इसमें 3 करोड़ पृथ्वी आराम से फिट बैठ जाएगी, वो भी इसकी एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में, जो कि हैरान कर देता है। अगर हम लोग इंसानी स्केल पे देखें, जहाँ सूर्य एक 3 इंच की टेनिस बॉल है और M87 गैलेक्सी 2 किलोमीटर जितना डायमीटर चौड़ा है, टॉन 618 ब्लैक होल का आकार 21 किलोमीटर डायमीटर जितना चौड़ा होगा, यानी कि ये एक पूरे शहर को आसानी से घेर लेगा, जो कि सच में हैरान कर देता है। लेकिन अब मैं आपको ब्रह्मांड का अब तक का खोजा गया सबसे बड़ा ब्लैक होल बताने वाला हूँ। ये जो आप इमेज देख रहे हो ये फेनिक्स क्लस्टर की इमेज है। इसमें जो आपको बीच में जो ब्राइट ऑब्जेक्ट दिख रहा है ये एक ब्लैक होल है जिसका नाम फिनिक्स ए स्टार रखा गया है। आकार में यह ब्लैक होल 590 बिलियन किलोमीटर डायमीटर में जितना फैला हुआ है। ये ब्लैक होल बहुत बड़ा है। ये ब्लैक होल इतना बड़ा है कि आप इसके श्वास चाइस रेडियस में ही
कम से कम 4,20,000 सूर्य को आराम से फिट कर सकते हैं और इसमें 46 मिलियन अर्थ आराम से इसके एक छोर से दूसरे छोर तक चली जाएगी। ब्लैक होल में 100 बिलियन सूर्य समा सकते हैं। अगर हम लोग मिल्की वे सेंटर की सारे स्टार्स के मास को देखें तब भी ये उससे 1.5 गुना ज़्यादा भारी होगा। जहाँ पर सूर्य एक 10 इंच की टेनिस बॉल है और टॉन 618 का आकार 20 किलोमीटर है, तो इस फिनिक्स ए स्टार का आकार 32 किलोमीटर जितना डायमीटर चौड़ा है। सोचिए 32 किलोमीटर कितना ज़्यादा विशाल होता है ये ब्लैक होल। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि हम भी इस ब्लैक होल से करीब 2.5 गुना ज़्यादा भारी ब्लैक होल को ढूंढ सकते हैं, जो कि थ्योरेटिकल लिमिट में अभी ये मौजूद है। लेकिन हो सकता है हम भविष्य में ऐसा ब्लैक होल ढूंढ लें। इस ब्लैक होल का आकार करीब 1600 बिलियन किलोमीटर जितना डायमीटर चौड़ा होगा। सोचिए 1600 बिलियन किलोमीटर, यानी कि इसका मतलब ये है कि ये फिनिक्स ए स्टार से 2.7 टाइम और टॉन 618 से 4 टाइम ज़्यादा बड़ा होगा। ये ब्लैक होल इतना ज़्यादा विशाल है कि इसके रेडियस में फिनिक्स ए स्टार जैसे 20 और टॉन 618 जैसे 70 ब्लैक होल आराम से एक लाइन में आ सकते हैं। अगर इस ब्लैक होल को ह्यूमन स्केल पे देखें तो जहाँ सूर्य 3 इंच की टेनिस बॉल से एक डियरेस्ट ए स्टार आपकी कमरे जितना और टॉन 618 21 किलोमीटर और फिनिक्स ए स्टार 32 किलोमीटर जितना होगा, तो इस थियोरेटिकल ब्लैक होल का आकार 87 किलोमीटर जितना बड़ा होगा। जी हाँ, 87 किलोमीटर। ये आपके पूरे के पूरे पंजाब को घेर लेगा और पंजाब के कई सारे ज़िलों को आसानी से आप अपने अंदर घेर लेगा। तो सोचिए कि ये ब्लैक होल कितना ज़्यादा विशाल है। तो सोचिए ये ह्यूमन स्केल पे इतना ज़्यादा बड़ा है ये ब्लैक होल, तो ब्रह्मांड में तो सोचिए कितना ज़्यादा बड़ा होगा। इसके रेडियस में करीब 11 लाख सूर्य आराम से फिट हो जाएंगे। तो ये ब्लैक होल आखिर कितना ज़्यादा विशाल है। अगर ये ब्रह्मांड में हमें ये ब्लैक होल मिल जाता है तो ये बहुत ही ज़्यादा विशाल होगा। तो आज की इस वाली वीडियो बस इतना ही। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक करो और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करो।